विफल हो चुकी है। क्योंकि हम देखेंगे अगर कि किस तरीके से झारखंड में झारखंड की बेटियां, यहाँ की हमारी आदिवासी बेटियों की स्थिति बन गई है, तो वो दर्द से कोई भी माँ और पूरा देश जिसे हम माँ की तरह मानते हैं, पूरी देश का रूह कांप उठेगा। आप देखेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा और इंडी गठबंधन के द्वारा झारखंड की आदिवासी बेटियों की अस्मिता को ताक पे रख दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे संथाल परगना में कितना झारखंड से रिलेटेड क्राइम बढ़ रहा है, यहाँ की बेटियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो झारखंड सरकार की जब से ये झारखंड सरकार आई है, झारखंड मुक्ति और कांग्रेस की सरकार आई है, तब से 26% क्राइम रेट बढ़ा है। यहाँ पे अगर आप पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 16,162 महिला उत्पीड़न से रिलेटेड केस पुलिस स्टेशन में दर्ज है। 8,000 केस में तो इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं हुआ है। यहाँ तक यहाँ की जो सरकार है पेशा कानून लागू करने में भी विफल रही है, जिसकी वजह से जनजातीय जो हमारी बेटी है उन बेटियों की रक्षा भी नहीं कर पाई। अगर आपको याद होगा हाल का ही घटना कि किस तरीके से हटिया में एक एसआई बहन को रात में ड्यूटी में लगा दिया गया था और ड्यूटी के क्रम में किस प्रकार उस बेटियों की हत्या, उस बेटियों को एक ट्रक ने कुचल करके रौंद करके मार दिया था। फिर भी इस सरकार की आंख से एक आंसू नहीं टपका। अगर मैं लेकर के जाना चाहूँ हमारे संथाल परगना में, तो संथाल परगना में किस तरीके से यहाँ की बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। यहाँ की बेटियों को डाइन बोल करके मारा जा रहा है। अभी हाल में ही 35 हत्याएं हुई हैं डायन बोल करके बेटियों को। सरकार जो डायन से रिलेटेड कानून है उस कानून को भी इम्प्लीमेंट करने में विफल रही है, और जिन्होंने भी डायन बोल करके यहाँ की बेटियों को मारा है, पर सरकार उसको ना न्याय दिलवा पाई है, ना ही उन अपराधियों को सज़ा दिलवा पाई है। इसके साथ साथ आपको मैं बताते चलूँ कि 2017 से महिला अपराध का जो चरम है वो चरम में 42% का बढ़ावा हुआ है। इसके साथ साथ आप ये सुन करके ताज्जुब करेंगे कि 90% थानों में महिला उप निरीक्षक भी नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम बलात्कार की बात करें, जो बलात्कार जघन्य अपराध है, उस अपराध की अगर हम बात करें तो 2021 में 1425 रेप की घटनाएं हुई है। अगर हम रांची की बात करें तो हर घंटे यहाँ पे हर 6 घंटे में एक अपराध होता है महिलाओं से रिलेटेड, और झारखंड की अगर हम बात करें तो हर 6 घंटे में एक बेटी की इज्जत को तार करके बलात्कार होता है। पर राज्य का मुखिया कहाँ सोया है? कल्पना सोरेन जी। महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं की आगे करने की बात कर रहे हैं, पर एक बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है और एक बेटी की इज्जत को तार कर दिया जाता है, तब आप क्यों चुप रहते हैं? तब आप भरे मंच में आकर के क्यों नहीं कहते कि दुमका में आई हुई हमारी विदेश से महिला बेटी के साथ न्याय होना चाहिए, उस बेटी के साथ न्याय होना चाहिए जो झारखंड आई थी बंगाल से और उसके साथ दुष्कर्म कर दिया गया था। इससे भी बड़ी बात, एक हफ्ते पहले की बात, एक बेटी के साथ 4 लोगों ने गैंग रेप कर दिया, पर इस निर्दयी सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो क्या यही बेटियों की अस्मिता झारखंड में बचाई गई है, या फिर बेटियों की अस्मिता को तार करने के लिए ये सरकार लग के पड़ी है? अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो ये अफसोस की बात होता है कि हम झारखंड महिला उत्पीड़न से रिलेटेड जो मामले हैं उसमें 5वें स्थान पे है हम। तो क्या ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बहरी बन के बैठ गई है, या फिर ये कांग्रेस किसी जलेबी की फैक्ट्री में जा करके जलेबी बना रही है? इस तरीके से जो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्य कर रही है, तो इसमें तो साफ तौर पे, और मैं बेटियों को भी कहना चाहूँगी, अगर आपके साथ कहीं भी अन्याय और अत्याचार होता है तो भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। और हम भारतीय जनता पार्टी की बेटियाँ, हम भारतीय जनता पार्टी की सभी बेटियां, ये रांची, ये झारखंड के कांग्रेस क्या, हम केंद्र के कांग्रेस को भी हिलाने का दम रखते हैं। अगर किसी बेटी की इज्जत को ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये चोर मौसेरे भाई की गठबंधन तार करती है, क्योंकि ये कांग्रेस का जमाना नहीं रहा। मैं कहना चाहूंगी कि ये कांग्रेस का जमाना नहीं रहा जब बेटियों की इज्जत को उछाला जाता था, जब बेटियों की आवाज को दबाया जाता था। ये मोदी के जमाना है, और हर कोई, हम सभी मोदी का परिवार है,
और मोदी जी के परिवार होने के साथ साथ हर एक बेटी मोदी की बेटी है और मोदी की बेटी की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। और हर मोदी की बेटी केंद्र की जो कांग्रेस है, केंद्र की कांग्रेस से लेकर के झारखंड की कांग्रेस को भी हिलाने का दम रखती है। इसलिए वो अब छोड़ना सोच दें कि बेटियों की आवाज़ को आप दबाएंगे तो उनकी आवाज़ दब जाएगी। युवा, अगर हम युवाओं की बात करें तो सोचिए ना कि युवाओं के लिए कितने वादे के साथ ये सरकार आई थी कि युवाओं को रोजगार देगी, युवाओं को सशक्त करेगी, युवाओं को आगे बढ़ाएगी। साल में 2 बार जेपीएससी की परीक्षा तक ये सरकार नहीं करवा पाई और युवाओं को रोजगार की बात की थी। 5 लाख रोजगार, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता। सोचिए, 5 लाख रोजगार तो नहीं, बेरोजगारी भत्ता भी इस सरकार ने नहीं दिया। ऊपर से जब सहायक पुलिस कर्मियों की दौड़ हुई, उस दौड़ में कई युवाओं की जान चली गई। क्यों मुख्यमंत्री जी रोजगार नहीं देते तो किसी के घर का चिराग क्यों बुझवा देते हैं? क्यों वहाँ पे मेडिकल सुरक्षा आप लोगों ने उपलब्ध नहीं करवाई? और युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, वो खिलवाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने कई वादों के साथ युवाओं को आगे बढ़ाने का बोला था, पर उन सारे वादाओं को आपने तो सिर्फ डस्टबिन में डाल करके अपने मैनिफेस्टो को फेंक दिया। इसके अलावा आपने युवाओं के साथ कुछ नहीं किया। राज्य का ये दुर्भाग्य है। आप सोचिए कि राज्य में महिलाओं को महिला आयोग तक का गठन नहीं है, महिलाएं दर दर भटक रही हैं, पर ये राज्य की सरकार अपने मैनिफेस्टो में वादा करती है। सोचिए, वादा करती है फास्ट ट्रैक कोर्ट का कि हम आएंगे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा महिलाओं के जो भी अपराध महिलाओं के साथ घटित हुए हैं, उन सारे अपराधों में तुरंत न्याय मिल जाएगा, तुरंत न्याय। पर क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ? नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट का कोई गठन तक नहीं हुआ। इसके साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट तो आप छोड़ दीजिए, थाना में अगर कोई महिला जाती है तो उसके जो समस्या है, उसकी समस्या को सुनती तक नहीं है सरकार। रामगढ़ की ही एक बेटी है, वो बेटी दर दर भटक रही है, गुलजहां परवीन, अपने न्याय के लिए। पर ये सरकार तो कहती है कि हम बड़े हितैषी हैं बहनों के लिए। कहाँ उस बेटी के साथ न्याय मिला? कोई न्याय उस बेटी के साथ इस सरकार नहीं की। आदिवासी की अगर हम आबादी की बात करें तो आप देखेंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण, जिस बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण झारखंड की बेटी असुरक्षित है, उनको सुरक्षा नहीं है। आज आप देखेंगे कि जो आदिवासी बेटियों की जो आबादी है 44% से घट करके 28% हो गई। इसके साथ साथ मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, ये जो आबादी घट रही है आदिवासी बेटियों की, तो राज्य का मुखिया कहाँ सोया है? क्या राज्य का मुखिया सिर्फ और सिर्फ रिजॉर्ट में यहाँ के नेता और मंत्री को घुमाने का काम कर रहे हैं, या फिर बेटियों को न्याय और इंसाफ भी दिलाएंगे यहाँ के मुखिया? आप सोचिए कि मुख्यमंत्री जी और जो हमारी कल्पना सोरेन जी हैं, आप सोचिए आपके घर में अगर कोई चोर घुसता है और आपके नींव को खोखला करता है तो क्या आपको बौखलाहट नहीं होगी? क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? तो राज्य भी तो हमारे लिए हमारा घर है। जब यहाँ पे बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठ आ रहे हैं और बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, बेटियों का धर्मांतरण कर रहे हैं, बेटियों के साथ जुल्म कर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ से लात मार के भगाते क्यों नहीं है? इसका मतलब तो साफ है कि आप बांग्लादेशी घुसपैठ और घुसपैठियों के साथ है। अगर आप घुसपैठ के साथ नहीं होते तो अभी तक घुसपैठियों को आप यहाँ से लात मार के बाहर निकाल देते। और सबसे बड़ी दुख की बात क्या है, आप सभी जा कर के पूछिएगा कि यहाँ से तो बालू बेच दिया, यहाँ से तो हमारा जो अधिकार है उन अधिकारों का हनन कर दिया मुख्यमंत्री जी ने। पर आप जेएमएम से पूछिएगा, कांग्रेस से जाके ज़रूर पूछिएगा मेरे पत्रकार बंधु, कि बेटियों के साथ जो तस्करी होता है, बेटियों को जो दूसरे राज्यों में बेचने का काम किया जाता है, तो उस पर ये राज्य लगाम क्यों नहीं लगाती? आपको मैं याद दिला दूंगी कि 1 अक्टूबर 2024 को चाईबासा में एक महिला को 4 तस्करों ने किस तरीके से पकड़ के वो दूसरे राज्य ले जा करके वहाँ पे बेच दिया था। पर ये राज्य की सरकार सोई रही थी। ये राज्य की सरकार से इस राज्य की सरकार में पता नहीं किस तरीके से मुंह में दही जम गया था कि एक शब्द महिला तस्करी के खिलाफ ये राज्य की सरकार उठाती नहीं है, न महिलाओं को न्याय दिलाने का काम करती है। अगर हम आत्महत्याओं की बात करेंगे तो आपको याद होगा कि ये सरकार आई थी कि हम किसानों की बात कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पे किसानों को न्याय और हक और अधिकार दिया जाएगा। पर आप देखेंगे कि किस तरीके से अविनाश नाम के एक व्यक्ति ने ओरमांझी में आत्महत्या कर ली थी। वो आत्महत्या क्यों किया था?
क्योंकि किसानों की जो सुरक्षा और रक्षा की वादा के साथ ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जब राज्य में आई थी तो उस राज्य में इन्होंने वादा पूरा नहीं किया था। और झारखंड को इन्होंने कहा था कि हम यहाँ के जो कृषि है, कृषि उपकरण में जो भी इक्विपमेंट यूज़ होगा उन इक्विपमेंट में जो भी बिजली है उन बिजलियों को माफ़ कर देंगे, बिजली के बिल को। पर ये राज्य की सरकार बिजली माफ़ करने को तो दूर, झारखंड को इन्होंने बिजली मुफ्त में नहीं दिया पर झारखंड को बिजली मुक्त ज़रूर कर दिया। यहाँ के किसान मर रहे हैं पर यहाँ के किसानों का कर्ज को इन लोगों ने माफ़ नहीं किया। यहाँ के किसानों को जो बेसिक चीज़ें, बेसिक इक्विपमेंट इन लोगों ने पूरा नहीं किया। इसके साथ साथ ये सरकार वादा के साथ आई थी कि हम जब झारखंड में आएंगे तो महिलाओं को रोज़गार देंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे, यूजी पीजी की पढ़ाई को मुफ्त करवाएंगे, चूल्हा खर्चा देंगे। पर इन सारे वादाओं पे ये सरकार विफल नज़र आई है। तो इन्होंने ना आदिवासी बहनों का उत्थान किया, ना ही इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा का काम किया, ना ही इन्होंने जो अपने वादा किया था वादा पूरा किया। और सबसे बड़ी बात है कि अभी मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं कि हम अपनी बेटियों को उपहार दे रहे हैं 1000 रुपया। मैं पूछना चाहूँगी 1000 रुपया आप उपहार तो दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पर आप बताइए जो हमारी विधवा बहनें हैं उन विधवा बहनों को जो पेंशन का आप वादा किए थे वो वादा तो आप पूरा नहीं किए। आप कहाँ विधवा पेंशन दे रहे हैं? इसके साथ साथ 1 रुपये में जो ज़मीन रजिस्ट्री हमारी सरकार में होती थी, भारतीय जनता पार्टी 1000 रुपये में ज़मीन रजिस्ट्री का काम करके महिलाओं को मालिकाना हक देने का काम करती थी। आप तो सरकार में आते ही वो मालिकाना हक तक बेटियों से छीन लिए। तो क्या यही महिलाओं को, यही बेटियों को आप लोगों ने हक दिया? इसके साथ साथ आपने वादा किया था कि बेटियों को आप सशक्त करेंगे। बेटियों को सशक्त करने के जगह पे आप तो बेटियों को कमज़ोर करते गए, क्योंकि अगर एक बेटी के साथ अपराध होता है और 1000 बेटियां उस अपराध के बारे में जानती हैं तो उस बेटी के 1000 बेटियों का मन में जो डर है वो डर पैदा हो जाता है कि राज्य का मुखिया सोया हुआ है और बेटियों के हक और अधिकार का हनन के साथ साथ अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो जाहिर तौर पे बात है कि राज्य के मुखिया और जो हमारी कल्पना सोरेन जी है वो तो भरे मंच में आकर के बहुत महिलाओं की वादा की बात करती हैं, महिलाओं की सशक्त करने की बात करती है, पर एक आंसू महिला के साथ हो रहे, बलात्कार महिला के साथ हो रहे, जघन्य अपराध महिलाओं के साथ हो रहे, तस्करी के ऊपर नहीं कहती। और साथ ही साथ मैं अगर बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारी पार्टी आएगी तो हम महिलाओं को सशक्त करेंगे, हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। जैसे कि हमारे केंद्र में भी आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एमएसएमई ला करके कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। हम लोगों ने कई महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ उनको रोजगार दिया। जनधन योजना के तहत हम लोगों ने कई खाते खुलवाए। झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेडिकल की हम लोगों ने जो सुविधा उपलब्ध करवाई है वो राज्य की सरकार अभी मेडिकल की सुविधा उपलब्ध करवाने में असफल रही है। एम्स की अगर हम बात करें तो झारखंड में एम्स की जो स्थापना है वो एम्स की स्थापना भी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से ही हुई है। और अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में अभी भी हर प्रति लाख जो हमारे पेशेंट्स हैं उन पेशेंट्स पे डॉक्टरों की कमी है। ये सरकार डॉक्टरों की नियुक्ति तक नहीं करवा सकती, ये सरकार नर्सों की नियुक्ति तक नहीं करवा सकती। कई पद नर्स से रिलेटेड, यहाँ के डॉक्टरों से रिलेटेड खाली है। तो कुल मिला के यही है कि ये सरकार जो है पूरी तरीके से विफल है। ना इन्होंने महिलाओं को सुरक्षा दिया, ना इन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। तो जाहिर सी बात है कि देश की जनता जाग चुकी है और इसका मुंह तोड़ जवाब जनता देगी और हमारी बेटियां देगी, क्योंकि अब बेटियां चुप रहने वाली नहीं है। क्योंकि अब कांग्रेस का ज़माना नहीं रहा कि कांग्रेस जिस तरीके से 60 साल देश में बेटियों को चुप करवाए, बेटियों को सिर्फ वोट बैंक बनाया, तो अब वो ज़माना नहीं रहा। अब कांग्रेस भूल जाए कि आप जा कर के, आपको याद होगा कि राहुल गांधी जगह जगह आकर के रोना रोते हैं जिस प्रकार से कि संविधान। तो राहुल गांधी जी और यहाँ के जो कांग्रेस के नेता हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूँगी, संविधान की आप बात करते हैं पर शायद आप भूल चुके हैं कि आपके ही शासनकाल में किस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल घोषित करके संविधान की हत्या कर दी थी। तो वो ज़माना बीत गया कि आप लोग अब संविधान और महिलाओं की हक और अधिकार की हत्या करेंगे। और मैं आगे की बात को रखने के लिए हमारी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की आरती जी को आगे बातों को रखने के लिए विनती करूँगी।
धन्यवाद राफिया जी। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता राफिया जी, प्रिंस जी और सामने हमारे मीडिया के बंधुगण, सभी का आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि अभी राफिया जी ने बहुत अच्छे तरीके से सरकार की विफलताओं को बताने का काम किया है, तो मैं भी एक दो शब्दों में बस सरकार की विफलताओं के बारे में बताना चाहूँगी कि जैसा कि इन्होंने कहा कि हत्याएं और बलात्कार कितनी अधिक संख्या में आज हो रही है, और ये बिल्कुल सत्य है। जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तब वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा तो झारखंड की जनता खुश रहेगी, झारखंड विकास की ओर जाएगा और हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहेंगी, उनका भी सशक्तिकरण होगा। लेकिन जब जैसे ही वो सिंहासन पर बैठते हैं, उसी क्षण वो सबसे पहले महिलाओं के वादे को झुठलाने का काम करते हैं। उन्होंने वादा किया हमारे झारखंड की बहनों और माताओं से कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम 2000 चूल्हा खर्च देंगे। लेकिन आप सभी जैसा जानते हैं, कथनी और करनी में अंतर होता है। उन्होंने कहा कुछ और किया कुछ। आज ऐसी कोई भी माता बहन आपको नहीं मिलेगी जिनको कि चूल्हा खर्च 2000 रुपये मिले होंगे। उन्होंने कहा था कि हमारी बहनों का सशक्तिकरण होगा, उसके लिए हम आधार कार्ड के आधार पर 50,000 का लोन देंगे और लोन लेकर महिलाएं सशक्त होगी। ये दूसरा झूठ उन्होंने बोला, उसे भी उन्होंने पूरा नहीं किया। आप सभी जान रहे हैं कि एक भी अगर बहन को आप पूछिएगा कि आपको 50,000 मिला क्या, तो उनका जवाब यही रहेगा कि नहीं मिला। तो इस तरह का वादा खिलाफी करके वो सत्ता पर विराजमान है। वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं और करते कुछ नहीं है। अभी देखिए 2000 रुपया तो दिया नहीं, और जैसे ही 2 महीने बाकी, अभी कुछ दिनों से मैया समान योजना लाए हैं। अरे जिस सरकार में महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है, जिस सरकार में हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, उनका सम्मान वो क्या जाने। लेकिन चुनाव नजदीक आने पर उनको सबके सम्मान के बारे में ख्याल आता है कि हमारे जैसा कोई सम्मान रखने वाला नहीं है, और वो मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपया देना शुरू करते हैं। लेकिन हम उनसे पूछते हैं सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आप यह बताइए हेमंत सोरेन जी कि मैया समान योजना अगर लाना था तो 5 साल में क्यों नहीं लाया आपने। आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर 5 साल में ये योजना शुरू में ही अगर शुरू हो जाती और प्रत्येक बहनों को 1000 रुपये मिलते तो साल में 12,000, और अगर हम जोड़ते हैं 5 साल में तो 60,000 रुपया होता है। तो ये जो 60,000 रुपये जो नहीं मिले, उसका जवाब कौन देगा। ये 2000 रुपये दे करके आप क्या कह रहे हैं। आज की महिलाएं जान चुकी है, झारखंड की माताएं और बहनें जान चुकी है, आपकी मनसा को समझ चुकी है, और अभी आने वाले समय में आपको पुरजोर विरोध भी करती हुई इसका जवाब भी देंगी। जब हम जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, बोलते हैं, तो उनका एक ही कहना होता है कि जब आपकी सरकार थी, जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, तो मात्र 1 रुपया में महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्री होती थी। 50,000 तक की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री 1 रुपये में होती थी। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन गद्दी पर बैठते हैं, उस योजना को बंद कराने का काम करते हैं। उनको थोड़ा सा भी ये नहीं लगता है कि ये योजना तो महिलाओं के लिए है, हमारी बहनें सशक्त होंगी तभी तो हम सशक्त होंगे। थोड़ा सा भी नहीं लगता है और उस योजना को बंद कर देते हैं। और आज हम विधवा और वृद्धा पेंशन की बात करते हैं, जिस विधवा और वृद्धा पेंशन से
ऐसे असहाय लोग, ऐसे गरीब हमारी माताएं बहनें जिससे लाभान्वित होती हैं और खुश होती है उस पैसे को पाकर, आज उस पैसे में भी कटौती करके वो 1000 सिर्फ देने का काम कर रही है और पता नहीं कल को क्या करेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने जो वादा किया है उसे तो कतई उन्होंने पूरा नहीं किया है। आज झारखंड में जो स्थिति बनी हुई है, कोई भी ऐसा जिला नहीं, कोई भी ऐसा मंडल नहीं, कोई भी ऐसा राज्य का वो जगह नहीं है जहां पर आज महिलाएं सुरक्षित हों। प्रतिदिन 4 से 5 ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि आज यहाँ पर ऐसे हो दुष्कर्म हुआ तो वहाँ अपहरण हुआ, वहाँ हत्या हुआ। इस तरह की महिलाओं के प्रति कितनी सारी जो हत्याएं होती है, अपहरण होते हैं, जो कांड होते हैं वो सुनने को मिलता है। एक भी माता और बहनों को उन्होंने सुरक्षित नहीं रखा, सिर्फ सुरक्षित रखा तो अपनी पत्नी को। जैसे ही वो जेल जाते हैं, आप लोगों से छुपा नहीं है, वो जैसे ही जेल जाते हैं वैसे ही तुरंत जेल से आने के बाद उन्होंने क्या किया यह जग जाहिर है। उनको कुर्सी प्यारी है। उन्होंने माननीय चंपई सोरेन जी उन्हीं के पार्टी के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता थे, उनको तुरंत हटा करके उस गद्दी में बैठने का काम करते हैं और अपनी पत्नी को तुरंत से उपचुनाव लड़वा करके विधायक बनाने का काम करते हैं। क्या और महिलाएं नहीं हैं? हम तो आज तक उस पार्टी में 1-2 महिलाओं के अलावा तीसरा महिला देखे ही नहीं है। तो एक तरह से यह पार्टी सिर्फ झूठ बोलने का काम की है और विशेष करके तो महिलाओं के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो आने वाले समय में जब भी चुनाव है, अभी चुनाव में है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और महिलाएं हमारे सुरक्षित रहेगी, इतना जरूर विश्वास दिलाते हैं। और ऐसी सरकार को धक्का मार कर निकालने का काम, धक्का मार कर गिराने का काम आम जनता करेगी, ये पूरा विश्वास के साथ हम आपको कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक शब्द मैं और कंक्लूड करना चाहूँगी और आप सभी से हाथ जोड़ करके मेरी विनती भी रहेगी कि मुख्यमंत्री जी से जाकर के ज़रूर पूछेंगे ये सवाल। और मैं पूरा विश्वास करती हूँ आप सभी भाइयों पे कि आप सभी भाई जाकर के मुख्यमंत्री जी और कल्पना सोरेन जी से ये सवाल ज़रूर करें कि कल्पना सोरेन जी और आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी, आप लोग यहाँ के आदिवासी बच्चों के लिए बहुत बोलते हैं, आदिवासी बहनों के लिए बहुत बोलते हैं। तो एक आग्रह भी रहेगा मेरा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि मुख्यमंत्री जी एक बार संथाल जाइए। संथाल के बच्चे दर्द में रो रहे हैं क्योंकि संथाल के बच्चे कई अनरिकॉग्नाइज्ड बीमारी से ग्रसित है, जिन बच्चों को इलाज नहीं मिल पा रहा प्रॉपर, जिस वजह से कई बच्चे की जान चली जा रही है। तो कृपया करके आप जाएं। और साथ ही साथ जो हम लोगों ने कान्हा दूध योजना शुरू किया था जिसकी वजह से बच्चों को दूध मिलता था, बच्चे दूध पी पाते थे, तो कृपया करके हाथ जोड़ करके मेरी मुख्यमंत्री जी से विनती है कि बच्चों को दूध मुहैया करवाएं। क्योंकि एक गरीब परिवार का बच्चा दूध लेने के लिए भी समर्थ नहीं रहता है, असमर्थ रहता है। और एक और विनती रहेगी कि झारखंड दर्द में तड़प रहा है, कई बीमारियों से तड़प रहा है मुख्यमंत्री जी। और आप क्यों सोए हैं मुख्यमंत्री जी? यहाँ पे प्रति लाख आबादी पे एक डॉक्टर नहीं है। 85% यहाँ पे विशेषज्ञ डॉक्टरों की पद खाली है। इसके साथ साथ 17 जिलों में 52% नर्स की कमी है। तो मुख्यमंत्री जी कृपया रिक्त पदों को भर दें ताकि हमारी जो जनता तड़प तड़प के मर रही है। आपको याद होगा कि किस तरीके से पिछले ही महीने एक बेटी ने बच्चा का जन्म सदर अस्पताल रांची के बाहर में दे दिया था। तो ये स्थिति ना होने दे, बेटियों की सुरक्षा करें, क्योंकि आप तो मुखिया है ना, और आपकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी तो महिलाओं की बात करती है। तो बेटी का दर्द समझे, उन बेटी का बच्चों का दर्द समझे। और ये जो चोर मौसरे भाइयों के साथ जो आप गठबंधन करके बैठे हैं ना, और उन लोगों को टिकट बांटने का काम किया है, जिन लोगों ने कहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन कांग्रेस के लोगों ने उनका टिकट बांटा। और आप सोचिए ना मुख्यमंत्री जी, आप उनके साथ हाथ मिला करके बैठे हैं जो कहते हैं कि झारखंड मेरी लाश पे बनेगा, उस आरजेडी के साथ हाथ मिला के बैठे हैं। तो कृपया करके अब जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाएं। जनता जाग चुकी है और जनता और सारी बेटियों को कहूँगी मैं एक बार फिर से, आप मोदी की बेटी है, आपके साथ हम सभी है। कहीं भी क्राइम हो, भारतीय जनता पार्टी आपकी आवाज़ में आवाज़ मिला करके आपकी आवाज़ को बुलंद करेगी।